विश्व हिंदू परिषद का जिला संरक्षक हूँ। वार्ड नंबर 12 पुराना नया 21 पंचमुखी हनुमान मंदिर से उत्तर कपरोल रोड में हमारा घर है। खरीदगी ज़मीन है जिसको हमने 96 में ख़रीदा था। इधर आकर के कुछ भूमाफिया रंगदार लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा ज़मीन हड़पने के लिए जाल फांस कागज़ रच करके और उसमें सहयोगी उनके जो है सो सीतामढ़ी टाउन थाना के इंस्पेक्टर साहब राकेश कुमार जी पूर्ण रूप से उनके सहयोग कर रहे हैं, बल्कि उनका आदेश पाल बन के काम कर रहे हैं। और सीओ रीगा राजकिशोर साहब वह भी उनके आदेश पाल बन के काम करते हैं। और अतिक्रमण के नाम पर हमारे खरीदगी ज़मीन 157/525 में तोड़फोड़ करके दुकान सब तोड़फाड़ करके सब लूट लाट करके बाहर में फेंक दिया गया, जिससे और फिर ट्रैक्टर पर भी लाद करके कुछ सामान वो लोग ले गए। ट्रैक्टर भी लाए थे लादने के लिए, उस समय हम उधर चले गए और बाकी सामान बहुत लोग ले गए। यह घटना जो है सो 28 मई का है, जबकि अतिक्रमण के नाम पर हमारा अकेला तोड़ा गया, बल्कि किसी का नहीं तोड़ा गया, नहीं कोर्ट का आदेश था, जिसमें सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों मिल करके और संजय कुमार और अमित कुमार ये दोनों को मेल में आकर के उसमें 2500 क्रिमिनल भी थे उनके साथ, और जो दलाली ज़मीन के करते हैं भूमाफिया सब लोग थे, सब मिल करके तोड़े हैं सबके सहयोग से। अगर हमारा अतिक्रमण ही था तो सिर्फ सीओ साहब आते, थाना वाले आते, इसमें क्रिमिनल और भूमाफिया का क्या काम था? क्लियर उससे जाहिर होता है, जिसका वीडियोग्राफी भी है। वीडियोग्राफी हुआ, एक पत्रकार मैंने एक मीडिया वाले आए थे, लेकिन उनको भी वो नहीं चलाने दिया गया है ना। उनको भी वो अपने ब्लैकमेल कर लिए, उन पर दबाव दिए। उसके बाद 1 जुलाई के रात्रि में 3 बजे भोर में जब 2 जुलाई हो गया, 20-25 आदमी से आ करके जो बाकी कुछ बचा हुआ था सबको तोड़ फोड़ राई छाई करके लूटपाट करके सारा सामान घर का रोड पर, रोड के उस पार बांध के उधर जहाँ तहाँ यहाँ से लेकर के कुछ पंचमुखी हनुमान मंदिर तक सब सारा सामान फेंक फाक करके राई छाई कर दिया। जो हमारा कामती था ब्रजेश कुमार ठाकुर, उसको मोबाइल पहले छीन लिया, उसके बाद 8,000 रुपया था वो छीन लिया। मारते पीटते जो है सो उसको ले गया बाहर कि इसको जमा कर दो। उसको कहा कि भाई आज के बाद अगर तुम यहाँ दिखाई दिया तो फिर जान लो तो ख़त्म हो जाएगा। वो हाथ गुरजोड़ा कि भाई हमको छोड़ दीजिए, हम तक काम करते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं। तो बहुत दूर ले जा करके उसको छोड़ा। बाद में हमको 4 बजे में खबर हुआ, फिर हम आए तो आते ही 3 बार हमने थाना को फ़ोन किया, थाना वाले फ़ोन नहीं उठाए। फिर एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब उठाए, कहे कहाँ की बात है? हम कहे पंचमुखी हनुमान मंदिर से उत्तर कपरोल रोड अंजू सिन्हा सीताराम सिंह के क्लिनिक के बगल में ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो कौन थाना पड़ता है? हमका टाउन थाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर डीएम साहब को भी हमने फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है। वो भी बोले कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। उसके बाद मीडिया वाले आए, मीडिया वाले को जो दिए उनको भी चलाने पर वो लोग प्रतिबंध लगाए कि नहीं आप लोग नहीं चलाइए। एक जो है सो ये तिरहुत चैनल है और एक जो है सो ये राजस्थान चैनल, तो उन लोग को भी दबाव बनाए कि नहीं चलाओ, है ना। दूसरा क्या है कि फिर उसके बाद थाना पर हम लोग को कहे 2 थाना से 1 मोटरसाइकिल पर आए थे, वो लोग अपना फ़ोटो खींच लिए। उसके बाद जो है सो कहे कि ठीक है आप थाना पर आइए, अपना फर्द बयान दीजिए और जो आपका कामती है आदमी है उसको भी लेकर के आइए। हम लोग गए, कहे कि हमारा फर्द बयान ले लिया जाए। तो वो लोग कि नहीं फर्द बयान लेंगे नहीं, आप लिख करके लाइए, लिखित दीजिए, हम जो बोलेंगे आप लिखेंगे। तो नहीं लिख के दीजिए। ठीक है, बाद में हम लोग लिख करके भी दिए। उस देने के बाद रिसीविंग तो हमको दे दिए, लेकिन ये FIR आज तक जमा नहीं किए, मैंने नहीं किए FIR। उसके बाद हम बराबर कोर्ट में भी पता करते रहते हैं, लेकिन नहीं गया है। उसके बाद हम जो है सो फर्द बयान, जो लिखित फर्द बयान जो था आवेदन, उस आवेदन का जो रिसीविंग था उसका हमने फ़ोटो स्टेट करा करके एसपी साहब को, और एक सूचनार्थ आवेदन था उसका, दोनों जो है सो व्हाट्सअप जो है सो कर दिए। और उसके बाद SDO साहब को भी, DSP साहब को भी कर दिया। DSP साहब जो है सो कहें, DSP साहब का भी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे आप लिख करके दे दीजिए। हम कहा ठीक है हम दे रहे हैं लिख करके, तब ना कार्रवाई होगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, चूँकि CO साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों का ही ये प्लानिंग है।
जानबूझ करके उन लोगों ने हमारे घर को तहस नहस तोड़ दिया कि किसी प्रकार इनको बेदखल कर दे। भूमाफिया और क्रिमिनल से मिल करके वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और बाकी जो बचा था ये सब तोड़ देगा, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा, मैंने ज़मीन से बेदखल करा देंगे। लेकिन फिर भी हम अपना उसमें हैं, और वहाँ दिक्कत होने के कारण पैखाना वखाना सब तोड़ दिया। तो जब बगल में हम ये रूम किराए पर अभी हम लिए, उसके ऊपर पैखाना हम कहाँ जाएंगे, सोचने में वहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर किराए में रहते हैं। हमने ये भी कहा था कि भाई हमको जो है सो हमारे खर्च पर, चूँकि जो क्रिमिनल जो था उन्हीं का गिरोह के लोग सब था, उनका एक आदमी का चप्पल छूटा हुआ था, तो हमने कहा है कि हमारे खर्च पर ही स्वान दस्ता को भेजा जाए, उसका चप्पल से उसका जो है पता लगाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यही इसके कारण हम बहुत अंतरात्मा से दुखी हैं कि अब हमको किस देश में जगह मिलेगा। इन सभी करने के बाद कुछ उस पर कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार से। क्या बल्कि कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिदिन क्रिमिनल आ करके हमारे आदमी को धमकी दे रहा है। यहाँ भी यहाँ के जिला प्रशासन से क्या अनुरोध करना है? जिला प्रशासन से तो हम यही कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो, दोषी को सजा मिले, और नाम वो कहते हैं कि नाम इसमें नहीं दिए हैं, अनोन करके इसलिए दिया गया है कि जो हमारा कामती है वो कहा कि नाम अगर हम देंगे तो हमारे घर पर जाके जमा कर देगा, इसलिए वो नाम नहीं दिया। लेकिन नाम जो भी है वो दूसरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह इंस्पेक्टर साहब, CO साहब, उन्हीं लोग का प्लानिंग बनाया हुआ है। कौन कौन आदमी थे वो दोनों को पता है, वो दोनों को पता है।